असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, इसीलिए बेयर एक्ट का लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड रखा है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट one or more assistant public prosecutor for conducting the prosecution in the court of magistrate। कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या फिर एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1A, the central government may appoint one or more assistant public prosecutor for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrate। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सेम कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अपने डिस्क्रिशन के ऊपर हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस लोअर कोर्ट्स के अंदर चलाने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। Section 25 subsection 2, save as otherwise provided in subsection 3, no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor। पुलिस वालों को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी नहीं है। When no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of the case। अगर स्टेट के पास उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने केसेस चलाने के लिए कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, तो किसी और इंसान को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा अप्रूव किए गए किसी भी इंसान को टेम्पररी चार्ज दिया जा सकता है, और ऐसे में टेम्पररी बेसिस के ऊपर वो इंसान असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा फंक्शनिंग कर सकता है। Provided that a police officer shall not be so appointed as if he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which he is accused being prosecuted, or if he is below the rank of inspector। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा फॉर एग्जाम्पल किसी पुलिस वाले को अप्रूव किया तो उसे टेम्पररी चार्ज जरूर मिलेगा, लेकिन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसी परमानेंट अपॉइंटमेंट पुलिस वाले को नहीं मिलेगी, और पुलिस वाले को भी अपॉइंटमेंट पाने के लिए बेशक टेम्पररी बेसिस पे कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। उस पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर में पार्ट नहीं लिया होना चाहिए, और वो पुलिस वाला एटलीस्ट इंस्पेक्टर की रैंक होनी चाहिए। इंस्पेक्टर से नीचे वाले रैंक को टेम्पररी चार्ज भी नहीं दे सकते। सेक्शन 25, इसका मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मतलब लोअर कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नो पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट a policeman can be given a temporary charge as long as he is not involved in the investigation process, and at least he should be an inspector. His appointment is temporary. He is not given permanent charge of assistant public prosecutor। आशा करता हूं आपको सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑफ द CRPC समझ में आए होंगे। That's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.